जाविद है। अब जाविद वो उस रोज आया था जब चुनाव जीत करके चला गया था, तो मात्र अभी आया। तीन चेहरा है, ओवैसी साहब, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, तीनों में अगर देखें, अच्छा नेता आपको कौन सा लगता है? हमको तो तेजस्वी यादव अच्छा लगता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अच्छा लगता है और ओवैसी कह रहे हैं कि भाई हम आपका भाई हैं, आप हमें नेता देखिए मानिए। भाई, नेता और भाई तो हम भी मानते हैं कि देख वो है हमारा भाई जाता है, तो भाई जाता है तो यहाँ पर अच्छा काम करके दिखाएगा तब ना। वो तो जीते ही नहीं, जो जीते वो तो भाग कर चले गए, वो कहाँ से काम कर रहे हैं? हाँ, तो जीते नहीं, उसके उसी के पार्टी में जीता ना। चुनाव का माहौल है, माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है। हर पार्टी की तरफ से बड़े बड़े सभाएं किए जा रहे हैं, लोगों को अपनी पार्टी की तरफ माइल करने की कोशिश की जा रही है। और हम भी इसी माहौल को जानने के लिए किशनगंज लोकसभा सीट के अलग अलग जगह में जाते हैं, अलग अलग लोगों से हम बात करते हैं और उनके दिल के अंदर की बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हम ये पौवाखाली में हैं और पौवाखाली में हमारे साथ एक चाचा है, इनसे हम बात करेंगे और उन्हीं लोकसभा चुनाव को लेकर ही चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके दिल के अंदर क्या चल रहा है। सबसे पहले चाचा, आपका नाम बताइए। मोहम्मद नईम अख्तर। मोहम्मद नईम अख्तर जी, आप ये बताइए चुनाव का माहौल क्या है? हम लोगों के इधर तो चुनाव का माहौल तो अभी बना हुआ नहीं है, इसलिए कि हम लोग बनाएंगे। और हम लोग ये सोचते हैं कि आप मान ले कि जाविद है। अब जाविद वो उस रोज आया था जब चुनाव जीत करके चला गया था, तो मात्र अभी आया। अच्छा, चुनाव जीत कर गए और उस समय से आए नहीं, यही कुछ दिन पहले यहाँ पर आए थे ना? ये कुछ दिन पहले आए, आज तक नहीं आया हम लोगों को देखने के लिए, ना हाल हमारा हाल पूछने के लिए कुछ नहीं आया। चलिए, आपने जावेद साहब के बारे में कह दिया कि भाई चुनाव जीतने के बाद से वो कभी आए नहीं, हाल फिलहाल में वो आए, इसलिए कि चुनाव आ रहा है। अब ये बात बताइए, वोट किसको देना है? आप ये हम लोग आप सोच करके बताएंगे तो किसको वोट देंगे या नहीं देंगे, आप सोच करके बताएंगे। चलिए, अब आप सोच करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 उम्मीदवार होगा। एक इंडिया गठबंधन का जो अभी जावेद साहब वर्तमान में एमपी हैं वो तो होंगे ही, दूसरा एमआईएम से अख्तर उल इमान होंगे, तीसरा बीजेपी का चेहरा होगा जो अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने पहले यानी कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बढ़ चढ़ कर जावेद साहब को आप लोगों ने वोट देकर एमपी बनाया था, और इस बार वही जावेद साहब के बारे में क्या सोचे? अब जावेद साहब के बारे में हम लोग सोचेंगे तो आप आदि में बताएंगे, क्या होगा नहीं होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। अच्छा, आपने कहा कि वो चुनाव जीतने के बाद से आए नहीं, सही में नहीं आए थे? सही में नहीं आया, आज तक नहीं आया। हम तो 2 साल से यहीं पे हैं, 2 साल से। उस रोज जो अस्पताल में आया, ये क्या कहते मिडिल स्कूल में जो आया, तभी हम देखे कि जावेद साहब, हम पूछे आदमी को कि कौन है, कहते जावेद साहब है। अच्छा, हाँ। चलिए, आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों में विकास सबसे ज्यादा कौन किए हैं? अभी तो हम ये कर नहीं सकेंगे कि कौन किया है नहीं किया है। हम लोग का ये टोटो चलाने वाला आदमी है और यही टोटो अब वहाँ पर हम लोगों को रास्ता भी नहीं, बिल्कुल इतना चराही है कि तब आज तक कोई बातें नहीं सुना, कोई काम ही नहीं करता है। आप जिसका सामने में है तो वो कह रहा है कि हम ढक जाएंगे, ऊंचा करेंगे तो आप उसी हिसाब से वहाँ पर पुल बनाना चाहिए ना। अब उसी हिसाब, नदी में पहले का नदी था जैसा वैसा धार बनाना होगा, है कि नहीं। अब पुल बन गया तो आप उसको में हम लोग तो कुछ कर नहीं सकेंगे, तब वो तो। अच्छा, आपके वहाँ का समस्या क्या है? जैसे पुल अब जो है बन रहा है, मिरबिट्टा की बात आप कर रहे हैं, तो बन गया। हाँ, पुल तो बन गया। हाँ। लेकिन वहाँ का समस्या क्या है? जैसे आप लोग उतरते हैं या चढ़ते हैं, चढ़ने में या उतरने में दिक्कत कहाँ पे हो रही है आप लोगों को? हम लोगों को चढ़ने में दिक्कत और उतरने में, जैसा तेजी साथ हम लोग मान लेके वहाँ पर एक दुकान है, दुकान के आसपास से हम तेजी साथ जाते हैं तो आधा ही उठता है, आधा उठने के बाद और नहीं उठता है। तो वहाँ पर धक्का लगाना पड़ता है, जब तक धक्का नहीं लगाओगे तब तक नहीं उठेगा। अभी 1 फुट और लिल्टर डालेगा, लिल्टर डालने के बाद समझ लो कि गाड़ी का हिसाब खत्म। तो यही मामला सांसद साहब को आप लोग जाके बोले नहीं? हम लोग तो लगा दिए हैं आदमी, मगर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि कोर्ट में भी गया है आदमी। चलिए, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं चुनाव को लेकर के, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री रहे। जब तक है ना, जब तक अगर डीएम साहब यहाँ पर नहीं आएगा तब तक
हल नहीं होगा रोड का। हाँ उस रोड का हल नहीं है। हाँ हल नहीं चलिए अब हम थोड़ा सा और बात कर लेंगे। नरेंद्र मोदी दो बार प्रधानमंत्री रहे और ये दूसरी मर्तबा प्रधानमंत्री का उसका कार्यकाल है। 9.5 साल तक वो तो जो है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। देखिए। इन 9.5 साल में नरेंद्र मोदी जी का कौन सा काम आपको अच्छा लगा? काम तो काम जो भी है अच्छा ही है, मगर हम ये नहीं कहते हैं कि काम नहीं करता है, काम अच्छा करता है। मगर ये लोगों का ये जात पात से हम लोग दिक्कत है हम लोगों को। अच्छा। हाँ, एक ये जात ये नहीं है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये बीच में हम लोगों को लड़ा देता है, वो लोग अपने मस्ती मारता है। अच्छा। हाँ, हम लोगों को तो यही परेशानी है। और इसमें इस बार अगर हो सकता है वो अगर जीत जाएगा तो फिर भी कहेगा क्या कि मैं क्या कहता है पहले वो जो निकला था एनआरसी। हाँ, ये मुद्दा ये हाँ ये यूनो टाइम बोलते रहता है। आप देखो यहाँ पर क्या कहता है ये उत्तर प्रदेश में क्या नाम है उसका, योगी आदित्यनाथ। हाँ योगी। आप देखिए तरह तरह का बदनामी करवाता है, मुसलमानों को, गैर मुस्लिम को, सब किसी को परेशान करता है ना। आप कहीं दुकान लगाने के लिए नहीं देता है। अब जो गरीब खत्म, वो अमीर लोग एक जगह है और गरीब लोगों को छोड़ देता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो जात पात की बात करता है। आप लोग जात पात पे वोट नहीं करते हैं? नहीं करते ना, विकास के नाम पर। देखिए विकास का नाम पर हम लोग वोट देते हैं। जैसा कि आप ये है क्या नाम है, लालू प्रसाद का लड़का है, उसको हम तो ये नहीं कहे कि हमारा मुसलमान है, नहीं ना, हिंदू भाई है ना, तो हम लोग हाँ तेजस्वी यादव हिंदू भाई है ना, हमको उसको वोट देते हैं ना, बोले कि नहीं देते हैं। करें कांग्रेस में है या बीजेपी में है, यहाँ पर अगर बीजेपी भी आया था तो जीता था ना, वो 9 साल जीता है ना, कि आज तक हम लोग कहें कि जात पात है, वोट दिए ना। एक बात आप हमको और बता दीजिए। जैसे आपने कहा कि भाई हम लोग जात पात पे नहीं जाते हैं, विकास के नाम पर वोट देते हैं। आपके यहाँ पौवाखाली हाई स्कूल मैदान में ओवैसी साहब घर करके हेलीकॉप्टर में चढ़ के आएंगे और कहेंगे कि हम ओवैसी साहब हैं, हैदराबाद से आपका मुसलमान भाई है, हमको वोट दे दीजिए। आप उस वक्त क्या करेंगे? देखिए आप जैसा कि थे वहाँ पर हम लोग उस टाइम दिल्ली में थे, है ना, दिल्ली में था, ओवैसी आया, वहाँ पर चर्चा हर जगह किया। हम ये नहीं कहें कि चर्चा नहीं किया, मगर जिसको जिसमें वोट देना था उसको दे दिया, है ना। अभी क्यों कौन जीता है हमारे यहाँ पर, क्या नाम है उसका, सऊद असरार, वो जीता। और बहादुरगंज क्षेत्र से जागीर साहब, जहाँ क्या नाम है, अंजार नहीं, वो जीता। हाँ वो चले गए हाँ आरजेडी पार्टी में। हाँ। अब जरा ये बताइए कि उस समय आप क्या करेंगे जिस समय वो कहेंगे भाई हम आपका मुसलमान भाई हैं, हम आपका खून का जो है रिश्ता है हमारा आपके साथ, एक बार हमको मौका दीजिए, तब आप क्या करेंगे? देखिए जिधर हम लोग देखेंगे कि भारी है इलेक्शन का, तो हम लोग को इधर वोट देंगे, उधर वोट। हाँ चलिए, ओवैसी साहब और तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, 3 चेहरा है, ओवैसी साहब, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार। इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, तीनों में अगर देखें, अच्छा नेता आपको कौन सा लगता है? हमको तो तेजस्वी यादव अच्छा लगता है। तेजस्वी यादव अच्छा जी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अच्छा लगता है और ओवैसी कह रहे हैं कि भाई हम आपका भाई हैं, आप हमें नेता मानिए। भाई, नेता और भाई तो हम भी मानते हैं कि देख वो है हमारा भाई जाता है, तो भाई जाता है तो यहाँ पर अच्छा काम करके दिखाएगा तब ना। वो तो जीते ही नहीं, जो जीते वो तो भाग कर चले गए, वो कहाँ से काम कर रहे हैं? हाँ, तो वो जीते नहीं, उसी के पार्टी में जीता ना, कोई है कि तो नहीं जीता है, उसी के पार्टी में जीता है, उसी में सब कुछ किया था। जीते लेकिन वो लोग रहे नहीं तो काम कहाँ से करेंगे, वो तो दूसरी पार्टी में चले गए, आरजेडी में। वो तो गलत बात है उनका, उसका गलत है कि नहीं है। अब जिसमें जीते वो तुम उसको उसका बात मानो। अब वो जीता, वो ये पैसा खर्चा उसने किया ना, अगर टिकट ही दिया तो पैसा उसने खर्चा किया ना। आपने कहा कि भाई देखिए हम लोग अभी मूवमेंट नहीं बनाए हैं, सोचेंगे, हाँ। सोच समझ कर वोट देंगे। हाँ। एक तरफ ओवैसी साहब को काम करने का मौका ही नहीं मिला, हाँ। दूसरी तरफ जावेद साहब जो किशनगंज के एमपी हैं, वो 5 साल में वो आए ही नहीं। ऐसे में आपका हम एक बार सोच तो सकते हैं ना कि भाई मेरा दिल जो है, आपका दिल किधर जा सकता है। हाँ। एक जिसको आपने जिताया वो आ ही नहीं रहा है, दूसरा मौका तलाश रहा है कि भाई हमको एक बार मौका दीजिए, तो दोनों में किधर जाएंगे? देखिए आप मान ले के एक वो है जावेद साहब है, अब ये अगर कहेगा कि देने ये मौका हमको एक बार दीजिए, इंशाल्लाह अगर मान लेंगे जिधर भारी होगा उधर हम लोग वोट डाल देंगे। चलिए, ये साहब का कहना था कि उस समय हम लोग देखेंगे जिधर का पलड़ा भारी होगा उधर हम लोग झुक जाएंगे, यानी उसको वोट कर देंगे। फिलहाल आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, 2 बातें सामने आई। जावेद साहब जो जीतने के बाद इधर आते ही नहीं हैं,
इन्हीं साहब का कहना है। और सिर्फ यही नहीं, इनके जैसे हज़ारों लोगों का यही कहना है कि जावेद साहब जीतने के बाद हमारे इधर वो आते ही नहीं हैं। बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, आपको भी हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि किशनगंज जिले का अगला सांसद कौन होगा, डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब या अख्तरुल ईमान साहब या कोई दूसरा तीसरा साहब होगा। इसको आपको हमें हमारे वीडियो के नीचे ज़रूर लिखना है। खुदा हाफ़िज़।